सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम इसमें थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, एक शॉर्ट वीडियो है। रेस्पिरेशन क्या होती है? अ प्रोसेस इन विच यूज़ ऑफ O2 और CO2 इज़ प्रोड्यूस्ड। ये नॉर्मल सी प्रोसेस होती है जहाँ ऑक्सीजन का यूज़ करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो, नॉर्मली इसके हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? अपर एंड लोअर, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे ये नॉर्मली 2 ही पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। अपर में हमारा क्या होता है? पहला पार्ट आता है हमारा नोज़, दूसरा आता है फेरिंग्स, तीसरा आता है हमारा लैरिंग्स, ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट अपर में आते हैं। उसके बाद हमारे जो लोअर पार्ट है उसमें कौन कौन से आते हैं? ट्रैकिया, ब्रोंकस। देखो, ब्रोंकस 3 पार्ट में डिवाइड है ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन सी? मेन स्टेम, दूसरा लोब्यूलर, तीसरा सेगमेंटल, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रोंक्यूल्स। ये भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, टर्मिनल और रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एल्वियोलार डक्ट, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलाई और देन लंग्स। हम यहाँ पे ना एल्वियोलर डक्ट के साथ साथ एल्वियोलर सैक भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा एक पार्ट में ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी इन्फ्लेमेशन क्या होती है। नोज़ की इन्फ्लेमेशन होती है राइनेरिया, ठीक है, ये नोज़ की इन्फ्लेमेशन होती है। फेरिंग्स की फेरिंजाइटिस, इसकी लैरिंजाइटिस होती है। ट्रैकिया की होती है ट्रैकिजाइटिस। ब्रोंकस की होती है ब्रोंचिटिस। ब्रोंक्यूल्स की होती है ब्रोंक्योलिटिस। और हमारी बाकी सबकी साइनस होता है, एक साइनस की इन्फ्लेमेशन होती है साइनिटिस। बस यही नॉर्मल होते हैं। यहाँ ये जो सिस्टम होता है ना, यहाँ पे जाके हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस स्टार्ट होता है, ऑफ गैसेस स्टार्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा, बस इतना सा ही हमारा क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट था। सो कंप्लीट हो गया है।